नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली हमारी जो वीडियो थी उनमें हमने देखा था कि ब्रिटिश क्राउन के द्वारा और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कौन कौन से अधिनियम भारत में लागू किए गए थे, उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज से हम कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन बना था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसको हम विस्तार से देखेंगे और आगे जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम संविधान सभा के चुनाव और संविधान सभा के उद्घाटन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कैबिनेट मिशन जो था ये 24 मार्च 1946 को ये बना था। इससे पहले हम देखें कि 24 जुलाई 1945 24 जुलाई 1945 को ब्रिटिश संसद में चुनाव हुए। ब्रिटिश संसद में जब चुनाव हुए 24 जुलाई 1945 को, तो क्लीमेंट एटली जो थी वो ब्रिटिश के यानी इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बने। जो ब्रिटिश संसद के चुनाव हुए थे उसमें क्लीमेंट एटली निर्वाचित होकर प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए, तो प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली के बारे में ये कहा जाता है ये इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ से, एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत की यात्रा कर चुके थे, यानी ये भारत की यात्रा पर आ चुके थे। ये कब आए थे? तो ये 1928 में साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में भारत की यात्रा कर चुके थे। जब साइमन कमीशन वापस आया था, साइमन कमीशन भारत आया था, तो 1928 में ये साइमन कमीशन भारत आया था, तो इसके सदस्य के रूप में क्लीमेंट एटली भारत की यात्रा कर चुके थे। तो जब ये प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने 15 नवंबर 1945 को एक घोषणा की। ये क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जो एक त्रिदलीय सदस्य जो है वो भारत जाएगा, भारत जाकर भारतीय नेताओं से बात करेगा। भारतीय नेताओं, ये जो 3 सदस्यीय दल है ये भारत जाएगा और भारतीय नेताओं से चर्चा करेगा, बात करेगा कि भारतीयों का संविधान कैसे बनना है, किस तरीके से भारतीय नेता इस पर सुझाव देते हैं, उनका सुझाव लेकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा भारतीय संविधान के संबंध में। तो इन्होंने 3 दलीय एक सदस्य भेजा भारत में, किसने? क्लीमेंट एटली ने। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो था, कैबिनेट मिशन के नाम से एक 3 दलीय सदस्य दिल्ली पहुंचा। दिल्ली जब पहुंचा तो उसमें 3 सदस्य थे। अब 3 सदस्य कौन कौन थे उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहले सदस्य जो थे वो थे पेंथिक लॉरेंस। पेंथिक लॉरेंस जो थे इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे कौन? पेंथिस लॉरेंस। और दूसरे जो सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य जो थे ये भारत में आए, पेंथिस लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ये कैबिनेट मिशन के रूप में, कैबिनेट मिशन के दल जो था 3 लोगों का, उसके रूप में ये 3 लोग भारत आए। इन्होंने भारत में भारतीय नेताओं से चर्चा की, भारतीय नेताओं से इनकी बातचीत हुई, चर्चा हुई और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की 16 मई 1946 को। इन्होंने 16 मई 1946 को भारतीय संविधान के बनाने के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब ये कैबिनेट मिशन की जो ये 3 दलीय सदस्य थे, इन्होंने जो रिपोर्ट बनाई उस रिपोर्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे उसके बारे में हम देखते हैं। तो जो ये प्रावधान किए गए थे उसमें पहला ये प्रावधान था कि जो भारतीय संविधान का निर्माण होगा वो केवल भारतीय लोगों के द्वारा किया जाएगा। संविधान के निर्माण के लिए केवल भारतीयों का मत या सुझाव माना जाएगा। ये केवल जो संविधान बनेगा ये केवल भारतीयों के द्वारा, भारतीयों के लिए पूर्ण रूप से बनाया जाएगा। संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इन्होंने ये भी इस भारतीय नेताओं से चर्चा करने के बाद इस दल ने एक निर्णय लिया कि जो संविधान सभा का गठन होगा संविधान बनाने के लिए, और जो भारतीय संविधान है वो केवल भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। तो ये दूसरी। इसके बाद इन्होंने कहा कि संविधान सभा में जो कुल सदस्य होंगे ये भी डिसाइड हुआ कि 389 सदस्य संविधान सभा में होंगे, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 289 यानी 289 जो सदस्य होंगे वो ब्रिटिश प्रांतों से होंगे। चीफ कमिश्नरी की बात करें तो चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य होंगे। चीफ कमिश्नरी कौन कौन सी चीफ कमिश्नरी थी? तो उनमें देखें, आगरा दिल्ली ये एक चीफ कमिश्नरी थी, मेरठ ये दूसरी चीफ कमिश्नरी, कुर्ग तीसरी और बलूचिस्तान, ये 4 जो है ये चीफ कमिश्नरी थी। तो इनसे भी एक एक सदस्य होंगे, तो 4 सदस्य जो होंगे वो चीफ कमिश्नरी के होंगे। इसके बाद देसी रियासतों की बात की जाए तो देसी रियासतों से चुने जाने हैं 93 सदस्य। देसी रियासतों से जो सदस्य चुने जाने हैं उनका चुनाव नहीं होगा, किसी भी तरीके से इनका चुनाव नहीं होगा। जो रियासतों के जो राजा हैं उन्हीं के द्वारा सीधा निर्वाचन किया जाएगा। जो राजा जिसको बोलेगा वो
यहाँ पर निर्वाचित होकर आएगा देशी रियासतों से। तो इसका चुनाव नहीं किया जाएगा, इसका पूरा पूरा जो निर्णय था वो राजाओं के स्वविवेक पर छोड़ दिया गया था। इसके बाद आए नामांकित सदस्य। तो 93 इसमें नामांकित सदस्य होंगे। नामांकित सदस्य जो होंगे उसमें चुनाव जो किया जाएगा एक सीट पर 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट होगी, उस पर नामांकन किया जाएगा, उनका चुनाव होगा। साधारणता जो लोग होंगे, साधारणता 213 लोग होंगे साधारण जो होंगे। और मुस्लिम लीग के जो सदस्यों को शामिल किया गया था वो 79 मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल किया गया था। और सिखों को 4 सिख सदस्य जो थे संविधान सभा बनाने के लिए संविधान सभा के सदस्यों के रूप में इस तरीके से बंटवारा किया गया था कि इस तरीके से प्रावधान किए गए थे कि जो कुल सदस्य होंगे 389 होंगे, ब्रिटिश प्रांतों से 289 आएंगे, 4 चीफ कमिश्नरी से आएंगे, देशी रियासतों से चुने जाएंगे, कुछ सीटों पर निर्वाचन होगा, निर्वाचन के लिए भी 10 लाख की जनसंख्या का आधार माना गया था। तो इस तरीके के प्रावधान रखे गए थे किसमें, कैबिनेट मिशन की जो रिपोर्ट गई थी उसके द्वारा। तो ये हमने कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट। अब जो हम आगे देखेंगे कि ये संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था वो कैसे हुआ था, कौन कौन उस चुनाव में निर्वाचित हुआ था, किस तरीके से संविधान सभा का उद्घाटन हुआ था, तो वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, ये कैबिनेट मिशन का एक इंट्रोडक्शन था। इसके बाद जो हमारी वीडियो होगी वो थोड़ी सी बड़ी वीडियो होगी, क्योंकि उसमें हम संविधान सभा का चुनाव और संविधान सभा के उद्घाटन के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।